हाय एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके आज। ये रीडिंग स्पेशली रहेगा पर्सन ऑन योर माइंड के बारे में। व्हाट इज़ देयर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज, एनी एक्शन दैट दे वांट टू टेक एंड गाइडेंस एंड आउटकम ऑफ योर कनेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज देख लेते हैं। We have two cards: the Sun, Queen of Cups, Nine of Cups, the Magician, Four of Wands, Wheel of Fortune, Two of Pentacles, and bottom of the deck मुझे दिख रहा है Justice. ओके, मुझे ये दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके कनेक्शन की एनर्जीज आई थिंक चेंज हो रही हैं. ओके, या तो आप दोनों ही कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, या कोई आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे आपको, एंड आपका कनेक्शन काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है. द सन कार्ड से पहला ही कार्ड द सन कार्ड है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ है आप दोनों में एक दूसरे के लिए, एंड काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए. शायद मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा एक्चुअली. ये कनेक्शन जिसका भी मैं चैनल कर रही हूँ, काफ़ी हैप्पी कनेक्शन है. आप एक दूसरे को शायद आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, मुझे ये भी लग रहा है. सो इट कैन बी अबाउट अ मैरिड कपल. आप दोनों एक दूसरे के विशेस फुलफिल करते हो, एंड अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस कनेक्शन में. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड से आप लोग का कनेक्शन इस वक्त काफ़ी अच्छा चल रहा है. ओनली थिंग इज़ आप लोग कुछ जगल कर रहे हो, ठीक है, या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो. सो जस्टिस और टू ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग. या तो कोई लीगल बैकग्राउंड से है, या आप लोग अब कोई लीगल केस चल रहा है तो उसका कुछ पॉजिटिव एंड ही होगा. दैट्स व्हाट आई कैन से. कुछ विक्ट्री मिलेगी आप लोग को. लीगल अगर कोई केस चल रहा है आप लोगों का तो उसमें आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिलेगा, आपकी विक्ट्री होगी ऐसा लग रहा है. बट जो अगर कोई भी मतलब लीगल केस में एसोसिएटेड नहीं है, ओके, उनके लिए आई थिंक कुछ तो आपके रिश्ते में कुछ तो बैलेंस की कमी है. ओके, रेस्ट इज़ ऑल फाइन. मैं एक बार आपके पास्ट एनर्जीज़ को भी देख रही हूँ. मैं ओवरऑल एनर्जीज देख रही हूँ.
first card we have is Ten of Wands, Four of Swords, Page of Cups, the Hanged Man, Ten of Pentacles, Two of Wands, Page of Wands, and bottom of the deck is the High Priestess. Okay. आई थिंक पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन काफ़ी पॉज पे था, काफ़ी कुछ बर्डन हो गया था आप लोगों के लिए, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज थी. ओके, इसमें से कोई एक शायद कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी ढूंढ रहा था, और जो दूसरा पर्सन है आई थिंक दे हैड टू चूज़ बिटवीन टू ऑप्शंस, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड इस वजह से काफ़ी पॉज पे था ये कनेक्शन या रिलेशनशिप आप लोगों का, क्योंकि आप दोनों सेम एनर्जीज में नहीं थे. ओके, पैशन है इस कनेक्शन में, काफ़ी प्यार भी मैं बोल सकती हूँ, बट इतना मैच्योरिटी नहीं है इस कनेक्शन में शायद आप दोनों के बीच में. काफ़ी पास्ट एनर्जीज़, क्योंकि मैं देख रही हूँ तो पास्ट में तो काफ़ी मतलब इमेच्योर ही एनर्जीज़ है आपके कनेक्शन की. कोई एक इंसान इस कनेक्शन में शायद काफ़ी स्टेबल या सिक्योर इंसान था. दूसरा इंसान आई थिंक दो चीज़ों में चूज़ करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई. मुझे लग रहा है कुछ किसी के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है लाइफ की, मतलब जो भी रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए आप. एंड काफ़ी आई थिंक आप लोग का सेपरेशन पीरियड था, या कुछ तो ब्रेक पे थे आप लोग पास्ट में, या अभी भी वो ब्रेक कंटिन्यू कर रहा है. और मैंने जो ओवरऑल एनर्जीज अभी इसके पहले दिखाया था वो आने का है. मतलब सबके लिए टाइमिंग अलग होता है, सो उस हिसाब से देखिएगा. सेपरेशन तो दिख रहा है मुझे पास्ट में काफ़ी, और काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम तक आई थिंक पॉज था, आप दोनों की तरफ से ही पॉज था. You both are very strong on manifesting things. Okay? आप दोनों ही काफ़ी इमोशनल और मैनिफेस्टेशन आप लोगों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दोनों का, मुझे से दिख रहा है. Okay. So these are the past energies. मैं आपके पर्सन की एनर्जीज देखती हूँ. फर्स्ट कार्ड इज मैं वही कही ना, आप काफ़ी इमोशंस है आपके कनेक्शन में, आपके पर्सन में आपके लिए. ओके, उनका बॉटम टेक एनर्जी, मतलब उनका जो शैडो सेल्फ है उसका एनर्जी एक्चुअली एस ऑफ पेंटिकल्स है. दैट मीन्स ही और शी इज़ लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी. ओके, मुझे लग रहा है सेपरेशन
सेपरेशन अगर नहीं भी है, फिर भी उन्होंने ना, अगर इन कांटेक्ट भी हो तो इतना कुछ कम्युनिकेशन नहीं है आप लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी उन्होंने होल्ड बैक किया हुआ है अपने इमोशंस। ही और शी इज़ वेरी इमोशनल टूवर्ड्स यू, ठीक है, ये तो कंफर्म्ड है। बट क्योंकि उनके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद उनके फैमिली की होगी या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है, उसकी वजह से ना उन्होंने काफ़ी अपने इमोशंस होल्ड बैक किए हुए हैं, ठीक है। एंड मुझे तो लग रहा है कि आप ये वो नहीं कर रहे, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि कि उन्होंने होल्ड बैक किया, या तो उन्होंने आपसे कुछ कम्युनिकेट नहीं किया है कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है, तो आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो उन्होंने होल्ड बैक क्यों किया हुआ, ठीक है। तो आप काफ़ी ना क्यों क्वीन ऑफ सोल्स मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ इंसान हो सकते हो, तो आपको वो क्वीन ऑफ सोल्स देख मतलब आप कुछ भी बोल दोगे, मुफट टाइप के, जो सही है वही बोलोगे, बट फिर भी ना आप शुगर कोट नहीं करोगे चीज़ें। तो शायद आप कहीं ना कहीं उनको हर्ट कर रहे हो, या आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत हार्श रखे हो। सही है बट हार्श है, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे ये दिख रही है। तो एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें होल्ड बैक की हुई है अपने ऊपर, और क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे किसी न किसी वजह से, तो वो और भी ना नेगेटिव स्पाइरल में जा रहा है अपने थॉट्स में, ठीक है। एंड आपसे छुपा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो भी इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है, वो आपसे छुपा रहे हैं कहीं ना कहीं, जिससे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि आपसे कभी ये सब खुल के बात कर सके, या खुल के कम्युनिकेट कर सके, या फिर वो वेट कर रहे हैं आपसे एक कम्युनिकेशन आने का, या आपसे कुछ सपोर्ट मिलने का वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ना ही इज़ वेरी होपफुल, मतलब ही और शी, सॉरी इफ आई एम सेइंग ही ऑल द टाइम, कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं कि बहुत होपफुल है कि सब ठीक हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी, एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ही अपॉर्चुनिटी होता है, एंड वो चाहते हैं कि सब चीज़ें पुराने दिनों की तरह सब ठीक हो जाए, ठीक है। अभी भी अगर आप इन कांटेक्ट है, जो कि मुझे करंट एनर्जी से लगा कि आप लोग इन कांटेक्ट है, ठीक है, तो भी आप लोग का कम्युनिकेशन अभी तक सुधरा नहीं है, जितना पुराने टाइम पे था, सेपरेशन के पहले था, वहाँ तक पहुँचा नहीं है। बट मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन काफ़ी होपफुल है कि सब ठीक हो जाएगा। वो वेट कर रहे हैं बहुत चीज़ों का ठीक होने का, वेट कर रहे हैं आपसे चीज़ें ठीक होने का वेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में जो भी इश्यूज़ चल रही हैं उनके ठीक होने का वेट कर रहे हैं, और एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो, ठीक है। आपसे जुड़ने का अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो एक्चुअली। डार्क फीलिंग्स देख लेते हैं, फीलिंग्स आपके लिए, फीलिंग्स। कार्ड जो निकला था, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स,
Son of Swords, Magician, Ten of Pentacles, sorry, and ये आपका Temperance card, and bottom of the deck is Strength. ठीक है, तो उनके फीलिंग्स में भी मैं वही कह रही हूँ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं फिर तो साफ साफ आई कैन सी कि उनको रिकन्सिलेशन चाहिए, आपके पास वापस आना है या आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड जिसकी वजह से ना वो रात को सो नहीं पाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, उनको पैनिक अटैक्स आते हैं, वरी करते हैं, मतलब काफ़ी चिंता में है आपके लिए कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, एंड एक रशफुल मूवमेंट भी करना चाहते हैं, बट कुछ तो उन्हें रोक रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब उनकी एनर्जी, उनके फीलिंग्स में आप ही आप हो फ़िलहाल, मुझे तो और कुछ नहीं दिख रहा है। चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में, कुछ उनके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है या फैमिली क्राइसिस चल रही है, फिर भी उनके फीलिंग्स में अगर बोला जाए तो आप ही हो। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपका लॉस, अगर आप अभी भी नो कांटेक्ट में, आपका लॉस उन्हें समझ में आ रहा है। ठीक है, एंड वो भी एक स्टेबिलिटी चाहते हैं कहीं ना कहीं, और जजमेंट और स्ट्रेंथ से मुझे यही दिख रहा है कि वो यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर उनमें अभी वो स्ट्रेंथ नहीं है, शायद आपके पास आने के लिए उन्हें बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा, या उन्हें बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, या आपको वो ऐसे देख रहे हैं कि मतलब आप इजीली नहीं मानोगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो वो अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और यूनिवर्स से टाइम मांग रहे हैं, या स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस एक्शन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनको। ठीक है, सब कुछ चाहते हैं आपके साथ, बट एक्शन लेने में प्रॉब्लम है उनको। रशफुल मूवमेंट भी चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है कि रशफुल मूवमेंट से आपके इसमें स्टेबिलिटी आएगा, शायद उनकी भी यही सोचा। तो फ़िलहाल तो वो अपना स्ट्रेंथ गैदर कर रही कि ये जो भी कनेक्शन है आप लोगों का, इसको वो स्टेबल बना सके। पर हाँ, ये मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि आप उनके, मतलब उनको आपके लिए बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशन है, ये उनके थॉट्स में भी आया था, और अभी फीलिंग्स के कार्ड्स निकाले उसमें भी आए हैं। ठीक है, और वो इस चीज़ को धीरे धीरे, बहुत धीरे, लेकिन उनका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अभी मैं देख लेती हूँ कि वो आपको कैसे व्यू कर रहे हैं इस कनेक्शन में करेंटली। ठीक है, sorry, I'm not going to take this cards. Ten of Cups, Five of Cups, Son of Swords, same cards are Seven of Pentacles, Six of Wands, Three of Cups. वो आपको काफ़ी साइलेंट देख रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, एंड आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है वो। ठीक है, इतने इजीली आपको गिव अप नहीं करना चाहेंगे जैसा कि मुझे दिख रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स है थ्री ऑफ कप्स के नीचे, मतलब आपके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव है और काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं आपके ऊपर, जब तक आपके साथ थे या अभी भी। थ्री ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो वो आपको देख रहे हैं
कि आपके पास बहुत लोग हैं, या आपको भी, आपके पास भी 2 ऑप्शंस हैं, उनके पास 2 ऑप्शंस हो या ना हो, बट वो आपको जैसे दिख रहे हैं कि ओके, आई एम गेटिंग 2 सिचुएशंस, तो मैं दोनों बोलूँगी जो भी आपके साथ रेजोनेट करें। एक सिचुएशन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग रहा है आपके पास अभी ऑप्शंस हो गए हैं, कोई और भी आ गया है आपके इमोशंस में, आपके फीलिंग्स में। और एक हो सकता है कि उनको एहसास है कि उन्होंने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है। तो वो देख रहे हैं आपको कि आप धीरे धीरे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो, ठीक है। वो आपको फ़िलहाल तो बहुत खुश देख रहे हैं, मतलब या तो आपकी शादी तय हो गई है, उन्हें कहा कहीं से पता चला है, या फिर उनको लग रहा है कि आप शादी के लिए तैयार हो किसी और से, ये उनको कहीं से पता चला है। एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनको ये भी लगता है कि आपको भी रिकन्सिलिएशन चाहिए, आपको भी उनके लिए दुख होता है। आई थिंक दैट पर्सन नोज यू वेरी वेल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। एंड मुझे लगता है कि आपको भी ये कनेक्शन, आपके लिए भी ये कनेक्शन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उनको लगता है। Let me clarify a few cards here. Okay, the card. Star, Two of Swords, Son of Pentacles. ओके, उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको काफ़ी दुखी कर दिया है, जो भी उनके एक्शंस है, आपको चूज़ नहीं किया होगा किसी सिचुएशन में, या यू नो आपको बहुत परेशान किया है उन्होंने। जो भी उनके एक्शंस, या तो बहुत, उन्हें ये भी लगता है कि उन्होंने काफ़ी लेट कर दिया आपके पास आने में, अगर वो अभी भी आपके पास नहीं आए हैं, ओके। तो आपको काफ़ी हर्ट किया है उन्होंने, ऐसा लगता है। आप काफ़ी हर्ट हुए हो इस कनेक्शन से, ये भी लगता है, बट कहीं ना कहीं वो होपफुल तो है। एंड वो आपको एज अ स्टार देखते हैं, मतलब जो चीज़ मिलती नहीं है हमें, मतलब अनरीचेबल टाइप के देखते हैं आपको, ओके। प्लीज क्लैरिफाई Seven of Wands, Justice, and Ace of Swords. Okay, वो आपको आपकी तरफ रशफुली आना चाहते हैं, एंड आपको सब बताना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको, आपके साथ उन्होंने जो भी गलत किया है वो सही करना चाहते हैं, और एक लास्ट चांस आपसे चाहते हैं, ठीक है, रिकनसाइल करके। वो आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब आप करने दोगे, ये ऐसा सोच के बैठे, क्योंकि उनको काफ़ी होप है अभी भी इस कनेक्शन में। उनको अभी भी आपसे कुछ ना कुछ होप है।
आप लोगों का कनेक्शन लगता है काफ़ी पुराना हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंडशिप जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, या तो अगर कुछ खास पुराना कनेक्शन भी नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप लोगों का कुछ पुराना कनेक्शन है। मतलब अगर ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, जैसे 2-3 साल ही हुआ है आप दोनों को एक दूसरे को जानते हुए, फिर भी उन्हें लगता है कि मतलब कब से आपको जानता है, सब कुछ जानता है आपके बारे में, ऐसा लगता है। Seven of Pentacles, the Hangman, again Ace of Swords. उनको ये पता है कि आपको किसी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, उनको ये समझ में आ रहा है कि आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। उसके बिना आप मतलब शायद ही रिकंसाइल करना चाहोगे। कुछ चीज़ें आप शायद क्लैरिफाई भी करना चाहोगे इफ़ ही और शी कम्स बैक, इफ़ योर पर्सन कम्स बैक, इफ़ यू ऑल आर स्टिल इन सेपरेशन। मुझे लगता है कि आपको अभी भी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, एंड वो इसीलिए सोच में पड़ गए कि आपकी तरफ आए या ना आए, क्योंकि शायद उनको कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करना, उनको फिर से वही चीज़ें वापस उस टेम्परामेंट में जाना है जो सेपरेशन के पहले था। और अगर आपका सेपरेशन नहीं चल रहा है इस वक्त, अगर आपके कनेक्शन में मतलब आप लोग वापस रिकंसाइल कर चुके हो, फिर भी मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ओके, जो आपने एक्सपेक्ट किया था रिकंसिलिएशन के बाद, और वो कम्युनिकेशन अभी तक आया नहीं है आपके पास। इस कनेक्शन में कुछ होना हो, मैनिफेस्टेशन बहुत है। शायद आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हो, इसलिए जितना भी आप लोग अलग जाते हो उतना ही आप लोग वापस चले आते हो एक दूसरे के पास, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, ठीक है। ये दिस इज़ हाउ, ये जो भी मैंने अभी बोला, दिस इज़ हाउ दे आर व्यूइंग यू, मतलब, ठीक है। अभी मैं लास्ट एक बार चेक कर लूँगी कि उनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए। Four of Pentacles, Three of Cups, the Hermit card, the Fool, Three of Wands, the Strength, Ten of Pentacles, Mother of Wands, द डेविल। मैंने बोला ना, ये आपको छोड़ने वालों में से तो नहीं है, और ना ही मुझे कोई एक्शन कार्ड दिख रहा, ठीक है, पर एक्शन हम सेपरेटली भी चेक करेंगे। डेविल कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, डेविल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये तो इंटेंशंस है आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या कहते हैं, ये एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी फीमेल के बारे में ही हो। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कैन बी अबाउट एनीवन, इट इज़ नॉट अ जेंडर वाइज रीडिंग, ओके। सो डेविल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब बहुत ही ख़तरनाक एनर्जी होती है। हर चीज़ मतलब कहाँ से शुरू करूँ मैं डेविल की एनर्जी जो होती है आपकी एक लत की एनर्जी होती है, एडिक्शन किसी बारे में हो सकती है, या तो वो आपसे एडिक्टेड है, इस कनेक्शन से एडिक्टेड है, या आप जो ऑफ़र कर रहे हो उन्हें, ठीक है, शायद वो किसी और ने नहीं किया है, तो वो जो आपने जो इम्पोर्टेंस दिया होगा उनको, आपने जो एक्नॉलेजमेंट दिया होगा, उस चीज़ से वो एडिक्टेड हो गया, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए वो आपको वापस ला के रहेंगे, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में आने की कोशिश करेंगे, अगर वो नहीं है आपके लाइफ में। अगर
अगर है वो आपके लाइफ में फ़िलहाल इन कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो भी वो आपकी एनर्जी से काफ़ी एडिक्टेड है एंड वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप कितना भी उनको दूर हटाने की कोशिश करो, किसी न किसी तरीके से दे विल ऑलवेज कम बैक एंड टेल यू कि आई एम देयर, तुम मुझे नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं, तुम जितनी बार भूलने की कोशिश करोगे मैं उतनी बार सामने आऊँगा। ठीक है, ये उनका थोड़ा सेल्फिश एटीट्यूड है, आई शुड से दिस। ठीक है, और बाकी कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है आपके बारे में, जैसे मैंने पहले ही बोला, काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन, शायद आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ से भी शायद एडिक्टेड हो कि आपको वो कंट्रोल कर पाते थे। शायद किसी और को इतनी अच्छी तरीके से आपको नहीं कंट्रोल, मतलब किसी और को इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जितना वो आपको इस रिलेशन में कंट्रोल कर पाते थे। ओके, ये उनके इंटेंशंस हैं, मैं वापस बता रही हूँ। अगर वो अभी नहीं है आपके लाइफ में, उनके इंटेंशन जैसे ही वो वापस आएंगे ना, वो फिर से वही कंट्रोलिंग वाला एटीट्यूड में होंगे। ठीक है, और फिर से आप थर्ड पार्टी में ही रहोगे, आपको वो कुछ भी अलग से नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, या नहीं दे सकते हैं, दैट कैन बी ऑल्सो द थिंग। शायद वो पहले से ही मैरिड हो या कमिटेड हो किसी रिलेशन में, बट आपको भी वो चाहते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, और उनको बिगनिंग तो करना है फिर से आपके साथ। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आपका बिगनिंग तो आपके साथ वापस करेंगे। अगेन मुझे कुछ तो वेटिंग एनर्जी दिख रही है, या तो उन्हें कुछ हिम्मत जुटाने का वेट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, या इस रिलेशन में स्टेबिलिटी कैसे लाए इस चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं। ओके, मुझे ये एक बस हर्मिट कार्ड क्लैरिफाई करना है। ओके, फर्स्ट कार्ड इज Queen of Pentacles, Temperance. Let's have another card. Father of Wands, that is King of Wands. Okay. ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, बट ये काफ़ी स्मार्ट है। ठीक है, तो इनको ना पेशेंस, इनके पास बहुत पेशेंस है। इनको अगर कुछ चाहिए ना, ही और शी विल हैव द पेशेंस टिल दे आर इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तो मुझे तो ये इंटेंशंस वाला जो पार्ट है, मुझे लग रहा है ये नो कांटेक्ट वालों के लिए। अगर आप लोग अभी कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है, आपके पर्सन डेफिनेटली कहीं इन्वॉल्व है, या तो किसी और रिलेशन में या तो किसी और के साथ। ठीक है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा कि आप थर्ड पार्टी में हो या नहीं हो, उस हिसाब से ये मैसेजेस लेना। अगर आपको पता है कि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हो, देन दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व है, एंड मनी ओरिएंटेड चीज़ें भी हो सकती है, या तो उनके स्पाउस, किड्स, उस टाइप का एनर्जी दिख रहा है। एंड मुझे लग रहा है उनके फैमिली में एक वही है जो बहुत चीज़ें कर सकता है, तो वहाँ से फ़िलहाल निकल नहीं पा रहे हैं। फुल एनर्जी मतलब उनको बिगनिंग करना है, लेकिन अभी नहीं। टेम्परेंस खान से मुझे दिख रहा है उनके पास बहुत पेशेंस है, ही और शी इज़ अ वेरी पेशेंट पर्सन। ठीक है, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वेरी सिमिलर टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब सेल्फिश, थोड़ा स्मार्ट, कनिंग, जब उनको ठीक लगेगा उस टाइप का। ठीक है, इसीलिए ये थ्री ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का, स्ट्रेंथ, या तो ये उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरे करने का, उसके बाद अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाए तो फिर आपके पास आए स्टेबिलिटी के लिए। सो ये उनके इंटेंशंस हैं। सॉरी, ये हिल गया था थोड़ा टेबल।
मुझे ऐसे लगता है कि इंटेंशन से वो वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, या तो आपका या अपनी सिचुएशन को ठीक करने का। एंड आपको आप इंटेंशंस में उनके आपको जिस भी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जो कि मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वहाँ से वो निकल तो नहीं पाएंगे। अगर आपके पास आए भी तो ही और शी विल कम विद देयर फुल बैगेज। ठीक है, तो सोच समझ के यू हैव टू गो अहेड। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम दिस रोमांस एंड द ऑरेकल हम लोग का आउटकम क्या होने वाला है इस कनेक्शन का आउटकम। Abundance, the X, proposal. Number on the deck is charisma. Okay, charisma is says love flows to you. You radiate charisma and charm. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद इनके पास वापस ना जाए। ओके, या अगर आप अभी कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ है, तो आप इससे मूव ऑन करोगे। ठीक है, एंड आपकी तरफ कुछ ना कुछ आएगा ऑफर, या तो आपका ये अगर सिचुएशनशिप है, एक्चुअल रिलेशनशिप नहीं है, तो उसके इसके रहने के बावजूद भी अगर आप कहीं और भी देख रहे हो ऑफिस वगैरह के लिए, तो वो आने वाला है आपके पास। ठीक है, बट उसके पहले आपको हील करना पड़ेगा इस कनेक्शन से। मुझे नहीं लगता है ये कनेक्शन आपके लिए है। आपके इसमें बहुत अबंडेंस लिखा है, मतलब यूनिवर्स ऑफर करेगा, बट आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा। और भी चीज़ें आपको ना आई थिंक एक्सपीरियंस करनी चाहिए लाइफ में, रादर देन स्टेइंग एंड वेटिंग इन अ कनेक्शन जहाँ आपको आपकी बातों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। शायद आप ये करिश्मा कार्ड मुझे ये वाइब दे रहा है कि कहीं ना कहीं शायद आप खुद को भूल रहे हो, मतलब आपकी वैल्यू क्या है, शायद वो आप भूलते जा रहे हो इस कनेक्शन में। आपका जो करिश्मा है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में ना वो चीज़ें गवा रहे हो, लूज़ कर रहे हो। एंड आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर वर्थ लूजिंग फॉर एनीबडी। स्पेशली जो मैंने ये डिटेल रीडिंग की है उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको इतना भी गिव अप करना चाहिए अपनी लाइफ में। ओके, so yeah, that's it. I think this was a very detailed reading about your connection and your personal mind. So thank you for watching the reading till the end.